आज का जो वीकेंड का वार हुआ है भाई साहब, ये देखने के बाद भारत सरकार ने 21 तोपों की सलामी दी है उन लोगों को जिन्होंने वोटिंग ट्रेंड के वीडियो डाले थे, ये ऊपर वो नीचे बवाल ट्रेंड, ये होगा एलिमिनेट वो होगा एलिमिनेट। लेकिन आपके प्यारे डीएस के भाई आपको बार बार बोलते आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट वीकेंड का वार में वही सब हुआ है जो आपके लाडले डीएस के भाई काफी दिन पहले से आपको बताते चले आए हैं। कल का वीकेंड का वार और आज का वीकेंड वार बोला सलमान ने, लेकिन जो कुछ बोला वो शब्द हमारे थे। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। अभी जो हमने बिग बॉस के कल के एपिसोड का प्रोमो देखा है, जहां पर लौट के बुद्धू घर को आए वाले अंदाज में शालीन और टीना इतनी अच्छी खासी क्लास या बैशिंग के बाद वापस से एक दूसरे के साथ बैठे हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं। और शालीन ने क्या बोला था कि यार वी वर टॉकिंग अबाउट बेबीज और समथिंग लाइक दैट। तो मतलब ये लोग कहां से कहां तक पहुंच गए थे, जबकि ऐसा कुछ होने जाना वाला है नहीं। और टीना जो कि बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं, वो वहां पर कह रहे हैं कि शालीन मैं भी बोल सकती हूँ कि तुम मेरे साथ फूल अराउंड कर रहे थे, मेरे को यूज कर रहे थे, ऐसा वैसा। तो मतलब क्या है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और ये रस्सी जल गई बल नहीं गया न सिर्फ टीना के ऊपर बल्कि अर्चना द नल्ली नेता के ऊपर भी लागू हो सकता है। हो क्या सकता है, कर ही देते हैं। एक नंबर की डंब पदार्थ है ये अर्चना, पूरी दुनिया को गलत लेकिन खुद को हमेशा वो जस्टिफाई करती है। और इस डंब अर्चना का भाई गुलशन बड़ा वाला डंबर निकला भाई साहब। मतलब कौन सा बिग बॉस देख रहा है वो। काफी अच्छा लगा मुझे जिस तरह से सलमान खान ने गुलशन की वहीं बोलती बंद कर दी कि भाई कौन सा बिग बॉस देख रहा है, कौन सा टीवी है तेरे पास जहां पर अर्चना को लोग टारगेट करते हैं। ये तो अर्चना है जो लोगों में घुस घुस करके टारगेट करती है। और गुलशन की बोलती बंद तो स्टैन की मम्मी ने भी करी जबरदस्त अंदाज में, जब वो बोली कि तुम्हारी बहन नेता बनना चाहती है, क्या वो गरीबों से इस तरह से बात करती है कि गरीबों को कचरा बोलती है क्या। और नल्ली नेता के नल्ले भाई को काटो तो खून नहीं, क्योंकि जवाब ही नहीं था। पीआर टीम ने कुछ जवाब तैयारी नहीं करोगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि स्टैन की मम्मी का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ चुका था। हालांकि सबके जो पेरेंट्स आए हैं, जाहिर तौर पर यार हर माँ के लिए तो उसका लड़का हीरा ही होता है, चाहे लड़का कोयला क्यों ना हो। लेकिन जिस तरह से टीना की मम्मी और शालीन की मम्मी अपनी औलादों को जस्टिफाई कर रहे हैं, इन दोनों को देख करके आपको पता चल गया होगा कि धृतराष्ट्र का पतन या फिर उसके कुल का पतन कैसे हुआ। क्योंकि धृतराष्ट्र वाली जितनी भी क्वालिटीज है ना, वो टीना की मम्मी और शालीन की मम्मी दोनों में ही दिख रही हैं। अब चूंकि वो माँ है तो उनके ऊपर तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस इतना ही बोलूँगा कि थोड़ी सी अगर कमी अपनी औलादों में भी देख लेते, जिनको कि वीकेंड पर पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है सलमान खान ने। उसके बावजूद शालीन की मम्मी बोलती हैं कि शालीन बहुत शार्प है। कहाँ से शार्प है, कैसे शार्प है, उसको तो कोई बात समझ में नहीं आती है? लेकिन वो शार्प है। और वीकेंड में साबित हो चुका है कि शालीन एक नंबर का फेक है, लेकिन वो रियल है, सबसे जेन्युइन है। मतलब आप देख लीजिए। और टीना दत्ता की मम्मी, जिन्हें कि स्टैन की गलतियां दिख रही हैं, लेकिन अपनी लड़की के ब्लंडर उन्हें वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब टीना की मम्मी ना अपनी औलाद में इस ब्रांड की तरह नेक्स्ट लेवल का ब्रांड है, तो भाई उन्हें टीना की ब्रांड बनती नहीं दिखाई दे रही है। टीना जो कि बाहर से आई थी बड़ी बातें करके कि शालीन बना और मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, ये वो। और उसके बाद स्टैन ने उन्हीं बातों के आधार पर इसको टीना को नॉमिनेशन में डाला था। लेकिन फिर बाद में टीना बोली नकाब नकाब नकाब। फिर बाद में बोला था ना स्टैन ने कि ये तू मेरे इस पे लॉकेट वॉकेट पे मत जा, घर बिकेगा तेरा। तो यहाँ पर टीना की मम्मी को स्टैन की बातें तो दिख गई, लेकिन टीना ने जो ब्लंडर करे हैं वो टीना की मम्मी को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या ही बात है। मतलब जैसी माँ वैसी बेटी। अंदर बेटी को अपनी गलतियां ब्लंडर नहीं दिखते हैं, बाहर माँ जो कि टीवी देख रही है, सब कुछ देख रही है, उसके बावजूद उनकी बेटी उन्हें दूध के धोले दिखाई दे रही है। शालीन की मम्मी को भी अपना लोटा दूध का धोला दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर शालीन और टीना की मम्मी के ऊपर मैं एक डायलॉग फिट कर सकता हूँ कि डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी, यूनाइटेड बाय मेंटालिटी। पूरी दुनिया जान चुकी कि शालीन और टीना कितने फेक है, लेकिन इनकी माँ के लिए वो एक नंबर के रियल पदार्थ हैं। खैर यहाँ पर मेरा दिल जीता है शिव की आई ने, और शिव की आई को सलमान ने भी काफ़ी अप्रिशिएट करा। और सलमान खान ने शिव को भर भर के अप्रिशिएट करा कि शिव चांगड़ा खेलते हो और वो बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, क्योंकि मैंने शिव की आई को बिग बॉस मराठी में भी देखा है। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। वो तब भी आई थी वहां पर शो के अंदर काफी डाउन टू अर्थ, काफी हम्बल, और जो संस्कार दिए हैं ना उन्होंने शिव को, वो शो के अंदर दिख रहे हैं। जिस तरीके से शिव की आई ने कहा ना कि शिव के लिए बोलते सब मंडली मंडली, लेकिन शिव मंडली नहीं, एक परिवार मानता है। और मैंने बिग बॉस मराठी देखा है, उसके रिव्यू भी मैंने करे, वहां पर भी शिव का एक पूरा ग्रुप था और वो एंड तक अपने ग्रुप का स्टैंड लेता था या फिर उनकी साइड लेता था, ग्रुप को साथ लेकर के आगे बढ़ता है। यहाँ पर भी आप देख
लीजिए साजिद खान से अलग होने के बारे में कितनी बार मैंने बातें करी, सलमान खान ने भी हिंट दी, लेकिन शिव ठाकरे को अच्छे से पता है कि कौन लोग हैं जो उसके साथ हैं, जो डे वन से साथ हैं, और वो एकदम से वीकेंड पर मिली फीडबैक या फिर वीकेंड पर जो टिप्स मिलते हैं उनके आधार पर अपने दोस्तों को वो नहीं छोड़ता। दोस्तों को कौन छोड़ते हैं? सर्कल्ड महान महिला जो कि हीरोइन बनना चाहती। कहां से? अच्छा हाँ, हीरोइन तो बनेगी ना भाई, ये ज़ॉम्बी पदार्थ एनाबेल में भूतनी का रोल तो इसको मिल ही चुका है। तो सलमान खान ने यहाँ पर चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। लेकिन हाँ, सलमान खान ने तो एक तरफ से ये भी बोल दिया कि ये अर्चना नहीं, सॉरी क्या नाम है, अर्चना की खास सखी, अर्चू बेबी की खास सखी कौन थी, अरे याद नहीं आ रहा मुझे, वो जो महान महिला है कभी गलत का साथ नहीं देती है। हाँ, लेकिन फेक और गलत लोगों के झुंड में बैठ जरूर सकती है, लेकिन वो गलत होते हुए देख नहीं सकती। अरे मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम क्या है, परी, नाम बदल करके प्रियंका नहीं, प्रियंका नहीं, प्रियंका दीदी, प्रियंका, हाँ प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी वही ना जो डे वन से बोलती थी कि वो अकेली हैं, लोग मंडली में चलते हैं, प्रियंका अकेली नहीं, प्रियंका अकेली चलती। अंकी, अंकी मेरा खून चूसते हैं अंकी। ये अंकी अंकी करके जो सनकी मंकी आई थी, जो खुद को इंडिविजुअल बोला करती थी, बाहर उसके फैंस उससे लॉन वॉरियर है, वो इंडिविजुअली, बाकी लोग झुंड में चलते हैं, हमारी परी दीदी अकेले खेलती है। इस सो कॉल्ड इंडिविजुअल खेलने वाली परी दीदी के बारे में सलमान खान ने क्या बोला कि अब तक ये इमोशनल सपोर्ट पर थी, अब काफी लेट इन्होंने अकेले खेलना शुरू करा है। तो कौन सा बिग बॉस देख रहे थे आप लोग जहां पर आपकी सो कॉल्ड परी दी डे वन से अकेली खेल रही थी? क्योंकि सलमान खान ने यहां पर बोल दिया कि काफी लेट इंडिविजुअल खेलना शुरू करा है, क्योंकि वो तकरीबन 12 वीक तक अंकी 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 मेरे खून चूसती है, अंकी यार, अंकी यार। तो मतलब आप समझ जाइए कि फेक नैरेटिव जो गूहर एंडी गैंग जो चला रही थी ना, तो यहाँ पर सलमान खान ने एक्चुअली में एक तीर से कई शिकार कर दिए। एक तरफ तो जग्गा फैंस को खुश कर दिया उसे हीरोइन मटेरियल बोलकर, दूसरी तरफ उसकी बैंड भी बजा दी कि भाई वो अब तक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम पर थी और ये सदी की सबसे महान महिला भाई ये तो गलत होते हुए देख नहीं सकती, सही चीज का स्टैंड लेती है, महानता की मूर्त है। बेबी सीटर करके बोली थी ना ये सौंदर्या को कि सौंदर्या का तो एक ही काम है, वो प्रियंका की बेबी सिटर बनकर के बैठी हुई है, लेकिन खुद अंकी की बेबी सिटर बनकर के बैठी थी। लेकिन जब ये वो करेला वाला शॉट पिलाने का जो वहां पर टास्क चल रहा था, अगर ये महान महिला जो कि दूसरों को बोलती है कि बाकी सब फेक है, मैं महान हूं, मैं बलिदानी हूं, खड़ी हो जाती ना वहां पर कि हाँ सौंदर्य मैंने तेरे लिए बोला था, लेकिन कैसे अफलातूनी मुंह बना रही थी, कौन, मैंने नहीं बोला। लेकिन प्रियंका कभी गलत नहीं होती, प्रियंका कभी गलत चीज का साथ नहीं देती, प्रियंका महान है, प्रियंका टू रियल फॉर अ रियलिटी शो। गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पर वंस अगेन जग्गा ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो वहां पर दिखाती कि हाँ वो सिर्फ बातों की सच्चाई की मूर्त नहीं है, वो एक्चुअली में सच्चाई की मूर्त है, और वो जो कुछ बोलती है चाहे मुंह पर या पीठ पीछे, उन बातों को स्वीकार करने का दम रखती है डंके की चोट पर। लेकिन नहीं, वो एक्चुअली में ऐसी है ही नहीं, वो दूसरों को मंडली बोलती है लेकिन खुद की झंडली ना, वी आर इंडिविजुअल्स। तो आप समझ जाइए कि सो कॉल्ड सच्चाई की जो महान मूर्त है वो कितनी नल्ली है, आपको क्लियरली दिखाई होगा। नल्ली से हमको याद आया अर्चना गौतम और एमसी का जो फाइट हुआ था, उस फाइट में सृजिता ने भांजी मार दी थी और ऐसे कई सारे अपशब्द थे जिसके बारे में हमें आज पता चलता है कि भाई वो गाने में कुछ लाइन थी, लंदन लंदन करके कुछ बोला सलमान खान ने। तो आप समझ जाएं कि कितना सारा जो हिस्सा उस एपिसोड का था जो कि उड़ा दिया गया था। वही मैं सोचूं सलमान खान जब बोल रहे थे कि सृजिता आई थी, ये चीजें हमें तो पता नहीं चली, और ये सृजिता जिसको कि आई थिंक 2 दिन पहले वो नॉमिनेशन टास्क चल रही थी, वहां पर भी बिग बॉस ने जलील करके रख दिया था कि सृजिता को टास्क पल्ले नहीं पड़ी। और सृजिता का वो जो ब्लेंडर था, जब बिग बॉस ने सार्काज़म वाले अंदाज में ताली बजाई थी, तो सदी की सबसे महान महिला जो कि अच्छे तरीके से गेम खेलना जानती हैं, जो कि शिव का गेम डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, कैसे ताली बजा रही थी। लेकिन जैसे बिग बॉस ने बोला था ना, वाह सृजिता वाह, ये ताली सार्काज़म में थी, क्योंकि आप जो बोल रही ना ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो महान महिला क्या बोली थी, हाँ देखा आई टोल्ड यू, कितनी जल्दी क्रेडिट लेने के लिए भागती हैं। वैसे ही जो क्रेडिट चोर जग्गा उर्फ महान महिला टू रियल फॉर अ रियलिटी शो वाली, इसका खुद का ना कोई थॉट प्रोसेस होता है, ना ही इसके खुद के कोई वर्ड होते हैं, बस जिधर वजन उधर भजन या फिर बहती हवा में वो बह लेती है। आपको याद होगा ये पोपट वर्ड, मंडली वर्ड इसके नहीं है, ये पोपट वर्ड तो शिव ने इजाद करा था लेकिन उसने पकड़ लिया, और अर्चना ने मंडली वर्ड इजाद करा था तो मंडली वर्ड इसने हाईजैक कर लिया। दूसरों के मुद्दे तो हाईजैक करती थी, वर्ड भी हाईजैक करने लग गई। और आपने देखा होगा ना, एक दिन पहले वो आई थिंक 2 दिन पहले वो मेले वाला टास्क हुआ था जहां पर साजिद कह रहा था कि शेर तेरा हार्डवर्क किस्मत से हार गया। आपने देखा होगा कि वहां पर शालीन बहुत उछल रहा था, ये मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका शालीन का पोपट हो गया। तो शिव ने बोला था
शालीन अब लेना क्रेडिट। इस डायलॉग को हूबहू कट कॉपी पेस्ट कर देती हैं जग्गा, वो जग्गा जो कि 2 मिनट पहले शालीन की तारीफ करी थी, ये कम ऑन शालीन गो फॉर इट। तो ये कितनी फेक है इसको भी एक्सपोज बहुत ज्यादा करना था, लेकिन टीना शालीन का पूरा मैटर जो है वो कल का एपिसोड खा गया। उसके बाद आज अर्चना और एमसी को काफी बेहतरीन तरीके से सलमान ने पूरे मैटर को हैंडल किया। मानना पड़ेगा कि सलमान खान ने इस वीकेंड जो होस्टिंग की है ना, बहुत अरसे बाद 2 वीकेंड सलमान ने बैक टू बैक परफेक्ट होस्टिंग की है और अच्छा खासा वो होमवर्क करके आए थे। तो भैया मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई है। मैं यानी कि सलमान खान का हार्डकोर क्रिटिक जो कि सलमान को पानी पी पी करके कोस देता हूं, लेकिन यहाँ सलमान की भर भर के मैं तारीफ भी कर रहा हूं क्योंकि सलमान ने वाकई में बहुत अच्छी होस्टिंग की है। ना सिर्फ कंटेस्टेंट को आईना दिखाने वाली बात हो या फिर जो फैमिली मेंबर्स आए थे वहां पर भी सलमान खान ने काफी बढ़िया तरीके से सारी चीजों को हैंडल किया है। चाहे निम्रत के पप्पा जो कि सोशल मीडिया पर ये प्रियंका के बोट्स वगैरह को एक्सपोज कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा, सलमान ने कहा ना कि भाई वो तो दोनों साइड से होता है। वहीं ये अर्चना का नल्ला भाई जो अर्चना को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहा था, सलमान ने उसकी भी बोलती बंद कर दी। और शालीन की मम्मी हो या फिर MC स्टैन की मम्मी हो, सबसे सवाल जवाब। लेकिन आपने देखा होगा कि सबकी खामियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के आ रही थी, लेकिन शिव की कोई खामी या फिर कोई भी गलती सलमान खान नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि अर्चना वाला जो मैटर था जहां पर शिव को जबरदस्ती में गलत इन लोगों ने साबित करा, तब से लेकर अब तक आप देखिए शालीन को हर वीकेंड बैश किया जाता है, हर वीकेंड वो एक्सपोज होता है। स्टैन एक नहीं 2 बार गलत साबित हो चुका है। टीना दत्ता वापस से जलील हो गई, प्रियंका जग्गा कितनी बार जलील हुई है, अर्चना कितनी बार उसे इरिटेटिंग बोल दिया गया है। तमाम लोगों को हर बार कहीं ना कहीं डांट या बैशिंग वगैरह कुछ मिलता ही रहता है, लेकिन एक अब्दू है और दूसरा शिव है जिन्होंने कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है। अब्दू तो ऑब्वियसली वो कभी गलत करता है नहीं, खाम खा के फेक फाइट करता है नहीं, और शिव ठाकरे जिसको ये लोग हमेशा ड्रैग करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, सलमान खान को शिव के अगेंस्ट एक भी पॉइंट नहीं मिल पाता है क्योंकि शिव कुछ गलती कर ही नहीं रहा है। उसके बाद कुछ जग्गा फैंस आकर के बोल देते हैं या फिर अर्चना के फैंस आकर बोलते हैं, भाई तुम ना शिव की और साजिद की बड़ी तारीफें करते हो। भाई शिव की तारीफ करता हूं, साजिद की तारीफ नहीं करता हूं। हाँ, साजिद अभी गलत नहीं जा रहा है, लेकिन साजिद काफी बार गलत गया है तो मैं साजिद जी यानी साजिद गर्दुल्ला बोलता हूं। हालांकि साजिद जिस तरह से सुंबुल को बुली करता रहता है, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं, सुंबुल को तो सलमान भी बुली कर रहे थे, तौकीर की बेटी बोल बोल के। तो कहीं ना कहीं सुंबुल भी ना एक डोरमेट या ये कहे मंदिर का घंटा, अंदर साजिद बजाता रहता है, बाहर से सलमान खान ने भी बजा दिया। हालांकि साजिद जो रहता है वो फनी या फिर कॉमेडी वाले अंदाज में सुंबुल को रोस्ट करता रहता है। शायद ये सोचा होगा सलमान ने, इसलिए उसे इग्नोर कर दिया साजिद को। लेकिन साजिद के जो अल्फाज थे ना, भूखे नंगे लोग, खाने के लिए मरने वाले लोग, इस शब्द के ऊपर साजिद की बैशिंग होनी चाहिए थी, लेकिन सलमान खान ने टीना और शालीन इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया कि मतलब पूछो ही मत। तो हम कहाँ थे? हम थे शिव के ऊपर। शिव कुछ गलत कर ही नहीं रहा भाई साहब, तो मैं क्यों उसको गलत बोलूं। अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिग बॉस मराठी सीजन 2 में मेरे रिव्यू देखते थे और वो शिव को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। वो प्रियंका के ऐसे फैन हो चुके हैं कि उन्हें मेरे रिव्यू पसंद नहीं आते हैं। वो उंगली उठाने लगते हैं कि भाई तुम शिव को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में दिखाते हो। भाई मैं ही नहीं, खुद सलमान खान ने भी पॉजिटिव लाइट में दिखा दिया। अब क्या सलमान खान को भी आप गाली दोगे या फिर बिग बॉस को आप गाली दोगे जो कि शिव को कन्फेशन में बुलाते हैं बैश करने के लिए नहीं, एडवाइस देने के लिए नहीं, शिव की एडवाइस मांगने के लिए कि शिव तुमको क्या लगता है। वहीं कलर्स की जो सो कॉल्ड नल्ली बहू है, बिग बॉस वहां उन्हें स्पून फीड के लिए बुलाता है कि बेबी कुछ कर लो, मुद्दा बना लो, अब तो सच का साथ दे दो अदरवाइज काफी लेट हो जाएगा। इस तरह की बातें क्या बिग बॉस शिव से करता है क्या? शिव को बिग बॉस ने एक बार जरूर बोला था कि साजिद जो है ना उसका दोगलापन या फिर साजिद जो है वो कितना घटिया जा रहा है। उसके अलावा कभी शिव को बिग बॉस ने अगर बुलाया है ना, तो शिव आपको क्या लगता है शालीन टीना फेक है? शिव आपको क्या लगता है ये प्रियंका सच्चाई की मूरत वाकई में है क्या? शिव आपको क्या लगता है? मतलब शिव से उसके ओपिनियन पूछे जाते हैं। तो यहीं पर समझ में आ रहा है, बिग बॉस भी जानते हैं, सलमान भी जानते हैं और बाहर मैं तो जानता ही हूं कि शिव काफी परफेक्ट तरीके से खेल रहा है। अगर इतना परफेक्ट खिलाड़ी ट्रॉफी नहीं जीतेगा तो ये ट्रॉफी का अपमान हो जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कलर्स में परफेक्शन की या फिर सच्चे खिलाड़ियों की या फिर नेक इंसान की कहीं कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वहां पर जो डे 1 से ट्रॉफी होती है वो तो कलर्स की बहू या दामाद या फिर कलर्स के जो बड़े फेसेस होते हैं उनके नाम पहले से ही लिख दी जाती है। खैर सच्चे से मुझे याद आया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड सलमान खान ने 4 लोगों को बॉटम 4 में रखा और उसका लॉजिक क्या दिया था कि 4 फेक लोग जो कि सच्चे नहीं है, और जनता जो होती है वो सच्चे लोगों को टॉप 3 टॉप 5 में देखना चाहती है, और बॉटम 4 में जो लोग हैं वो सच्चे नहीं है।
अब वो सच्चे हैं या नहीं इसके बारे में घर वाले खुद तय करें। तो ज्यादातर लोगों ने क्या कहा कि शालीन फेक है। और यहाँ पर जैसे ही अर्चना को पता चलता है कि वो बॉटम 4 के अंदर है, उसके तो गुर्दे छिल जाते हैं, उसके थोबड़े पर लिखा हुआ दिख जाता है कि क्लीन बोल्ड, योर गेम ओवर। ये अर्चना जो कि कह रही थी मैं चल रही हूँ, मैं ट्रेंडिंग में चल रही हूँ, मैं ये चल रही हूँ, मैं वो चल रही हूँ, भाई साहब तुम कहीं नहीं चल रही हो, तुम बॉटम 4 में हो। अब ये बात तो सौंदर्या के साथ, शालीन के साथ मैं भी जानता हूँ, अब भी जानते हैं कि सलमान खान ने यहाँ पर एक ड्रामा रचा था सो दैट ये जो लोग जो हवा में उड़ रहे हैं ना वो जमीन पर आ जाएं। जैसे कि अर्चना जिसे लग रहा था कि वो शो को चला रही है, पूरी शो को कंट्रोल वो कर रही है, और शालीन जिसको लगता है कि उसके इर्द गिर्द पूरा शो चल रहा है। हालांकि क्या है कि उनके ऊपर प्रोमो खट जाते हैं। क्यों खट जाते हैं? क्योंकि वो डे 1 से प्लान करके आए हैं कि कब झगड़ा करना है, कब रोमांस करना है, कब फाइट करनी है, उसके आधार पर प्रोमो कट जाते हैं। प्रोमो कट गए इसका मतलब ये नहीं कि शो इज रिवॉल्विंग अराउंड देम। हालांकि जैसे कि सलमान खान ने बोला कि शालीन और टीना का मैटर सिर्फ 2 मिनट का था, लेकिन जैसे ही शालीन ने बोला ना कि डोंट गो हार्ड, वहीं से सलमान खान ने बोला था मैन यू पिस्ड मी ऑफ। तो सलमान खान भी जानते हैं कि शालीन और टीना को 2 मिनट से ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन मुद्दा ऐसा कुछ हो गया कि पूरा एपिसोड खर्च हो गया। तो सौंदर्या कहिए, शालीन कहिए, टीना कहिए और अर्चना, ये लोग जो कि हवा में बहुत उड़ रहे थे, इन्हें ज़मीन पर लाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इनका नाम बॉटम 4 में रखा गया। और इन्हीं बॉटम 4 में जो सौंदर्या और अर्चना, सौंदर्या कितनी दोगली है, वो कभी सही चीज़ का साथ नहीं देती है। जब ये सौंदर्या इसके जग्गा के साथ अपनी झंडली में चला करती थी, ये अर्चना जिसने हिंसा करी थी उसकी हिंसा को भी ये जस्टिफाई कर रही थी। और ये सौंदर्या जब अर्चना के साथ बैठती है, अर्चना बोलती है ना कि मंडली मंडली मंडली, कभी इस अर्चना ने सौंदर्या को बोला कि हाँ सौंदर्या तू सच का साथ दिया कर, अगर मैं गलत हूं तो गलत बोल दिया कर? कभी अर्चना ने ऐसा नहीं बोला। और ये सौंदर्या कितनी झूठी है, कितनी दोगली है, यहाँ पर एक्सपोज हो गया जब सलमान खान ने वर्बेटिम अंदाज में बताया और हम सबको वो क्लिप दिखाई कि अर्चना ने क्या क्या बोला था। लेकिन सौंदर्या के लिए वो अल्फाज क्या थे? नॉर्मल थे सर, नॉर्मल थे। लेकिन जब सलमान खान ने वही शब्द वहां पर रिपीट करे तो नॉर्मल कुछ नहीं था। तो एक चीज तो क्लियर है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से सौंदर्या जैसे लोग और ये जग्गा जो कि अब हग्गा के अगेंस्ट है, लेकिन एक टाइम पर ये जग्गा भी ब्लाइंडली हग्गा को जस्टिफाई करती थी। और हाँ, ये हग्गा जग्गा मग्गा आपको याद होगा, आई थिंक 1-1.5 महीना हो गया, शायद उससे भी ज्यादा, मैंने एक वीडियो में कुछ तस्वीर दिखाई थी आपको स्वामी ओम की और बिग बॉस 10 की जग्गा की, और फिर मैंने कहा था कि एवरी मास्टरपीस हैज अ चीप कॉपी। तो स्वामी ओम से मैंने कंपैरिजन किया था इसका अर्चना का, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई साहब इस बार बिग बॉस की क्रिएटिव टीम मेरे रिव्यूज से बहुत सारे पॉइंट्स पिक कर रही है। हालांकि ये मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा हिसाब से लगा लूँ तो बेहतर होगा। इतना भी मेरे को अपने आप को तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, अदरवाइज मेरे में और जगह में क्या फ़र्क रह जाएगा, फिर मैं हो जाएगा। हालांकि मैं कितना भी अपने आप को रोक लूँ और आप कितना भी बोलें कि भाई डीएस के बस कर यार, मैं मत कर, लेकिन आपने देखा मैंने स्वामी ओम का कंपेरिजन इससे किया था अर्चना से। सलमान खान ने भी हूबहू वही चीज़ बोली कि यार एक स्वामी ओम करके थे, उनको भी बहुत कुछ दिखता था, जो नहीं होता था वो भी दिखता था, वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो सलमान खान ने भी इनडायरेक्टली इसका हग्गा का कंपैरिजन स्वामी ओम से कर ही दिया। और जैसा कि मैं अपने रिव्यू में इसको अर्चना को गलत बोला था कि यार फसाद की शुरुआत इसने करी थी, ये पहले गई थी, सलमान खान ने वही चीजें वहां पर बोली हैं। और वो तमाम फैंस जो कि लड़का लड़की देख करके अपना ओपिनियन तय करते कि लड़की है तो चलो सही होगी, मैंने उस दिन भी क्लियरली कहा था कि ये जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रही है अर्चना, ये गाड़ने का, फाड़ने का, चीर दूंगी फाड़ दूंगी, यही अल्फाज कोई लड़का इस्तेमाल करता ना तो शुवेनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, कंप्लेंट करो, ये करो वो करो। लेकिन अर्चना क्या है, लड़की है और दूसरा वो दलित वर्ग से भी आती है, और कितनी झूठी है। सलमान सर आपकी वजह से चुप हूं, और सलमान खान ने वही अल्फाज बोले जो मैंने बोले थे भाई साहब कि अगर ये चुप रहना है तो बोलना क्या होता है, औकात में रहो, और खैरात खैरात की बात तुम तो मत करो अर्चना। तो भाई वही है कि यार मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि ये चीज़ मैंने पहले ही हाईलाइट कर दी थी, आपने सबने देख लिया, इट्स ऑल वैलिडेटेड, इट्स ऑल बिकम ऑफिशियल। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन। सलमान खान ने अर्चना को अच्छे से औकात दिखा दी, लेकिन इसके बावजूद अर्चना इतनी डम्ब है कि उसे अपनी गलती महसूस नहीं हो रही। वो क्या नेता बनेगी यार, ये नल्ली नेता बनेगी, शायद इसीलिए इसको 1500 के आसपास ही वोट मिले थे। और ये जिस क्षेत्र से आई है ना, और जैसे कि क्षेत्र के बारे में सलमान ने कहा था कि यूपी से तुम आती हो, यूपी क्या है, तमीज तहजीब का प्रदेश, जहां आपसे बात की जाती है। और ये अर्चना किस तरीके से मतलब अपने क्षेत्र पूरे यूपी का नाम बदनाम कर रही है। स्टैन का तो समझ में आता है, जैसे कि सलमान ने भी बोल दिया कि स्टैन एक ऐसी जगह से आया है जहां पर भाषा ही तू तड़ाक वाली है, और वो झुग्गी या स्लम एरिया में इस तरह से बातचीत की जाती है। लेकिन तुम तो नेता हो ना, लेकिन नहीं, ये अर्चना तो नेक्स्ट लेवल की घटियापंती करती है। फिर ऐसी चीजों को हाईलाइट कर दो तो लोग क्या बोलेंगे, डीएसके तुम तो यार मतलब मंडली की तारीफ करते हो, तुम मिसोजिनिस्ट हो। मैं मिसोजिनिस्ट हूं तो तुम साले मिसएंड्रिस्ट हो, सीधी सी बात है कि नहीं। अर्चना को अभी भी वो जस्टिफाई करेंगे, जैसे अर्चना वहां पर अपनी गलती नहीं मान रही है। अर्चना तुम एक रियलिटी शो के अंदर हो, वहां पर सब इक्वल है, ये घर जो है ना बिग बॉस का, वो तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मैं नहीं
बोलूंगी किसी को, क्या बिग बॉस ने तेरे को बोला था क्या कि बोल जा करके? प्रॉब्लम ये है ना कि अर्चना को डे 1 से सिखा पढ़ा करके भेजा गया है कि तू मुद्दे बना, फाइट कर, जैसे राखी सावंत या तंबोली जैसे लोग या फिर सुरभि राणा जैसे लोग या अर्शी जैसे लोग जिन्हें बाहर से ट्रेनिंग देकर के भेजा जाता है, वो कुत्ते की दुम जैसे होते हैं, वो कभी नहीं सुधर सकते। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो घर में गंदगी फैलाते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं, मेकर्स उन्हें काफी वीक तक अलाउ करते जाते हैं, फिर एकदम से इनको बैश करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर उससे टीआरपी आती है। सो इट्स ऑल बिजनेस। अर्शी कहिए, राखी कहिए, तंबोली, सुरभि राणा और प्रियंका जग्गा या स्वामी, हम उस कैटेगरी की है ये आपकी लाडली अर्चना। तो अर्चना ने क्या कमाया बिग बॉस में आकर, आप अच्छे से समझ सकते हैं। बिग बॉस एक ऐसा मंच है, यहां से आपका करियर ऊपर उठ सकता है या फिर नीचे जा सकता है। अर्चना ने नीचे जाना प्रेफर करा, ऊपर उठना शायद उसकी औकात है नहीं, क्योंकि अर्चना को ऐसी अपब्रिंगिंग या फिर परवरिश ही नहीं मिली है कि वो ऊपर उठे। ऐसे लोग क्या ही नेता बनेंगे, अगर नेता बन भी गए तो फिर क्या ही अपने देश का या क्षेत्र का विकास करेंगे। एनीवे, एपिसोड में आगे बढ़ते हैं तो स्टैन और अर्चना, इनकी बैशिंग के बाद घर में करेला वाला कुछ टास्क होने लगता है कि किसने किसकी चुगलियां करी, जहां पर ये बेबी सेटिंग वाला स्टेटमेंट बोला था महान महिला ने, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकती वो। लेकिन सलमान ने बोला कि जिसने बोला है वो खुद अपना इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लेकर के आया था। और हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि साजिद की पोल पट्टी खुलती कि साजिद ने सुम्बुल को सिर्फ इसलिए सेव करा क्योंकि वो खाना बनाती है, और ये बात साजिद एमसी स्टैंड से करता है। लेकिन निम्रत वहां पर क्या बोलती है कि शायद शिव ने बोला होगा, और यहाँ पर हमें निम्रत की पुअर लिसनिंग स्किल्स देखने को मिल गई। जब सलमान खान ने कहा था ना कि एक्स ने वाई से कहा कि वो मौका पड़ने पर शिव को भी धोखा देगा, तो ऑब्वियसली शिव तो उस पिक्चर में नहीं था, लेकिन निम्रत जो कि पुअर लिसनिंग स्किल्स की शिकार है, वो पट से बोलती है हाँ शिव ने बोला होगा, और शिव बोलता है अरे पगली, मेरी तो बात हो रही है, मैं कहां से हूं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे शिव और निम्रत का रूठने मनाने वाला काफी क्यूट वाला एंगल हमको देखने को मिला। वहीं सुम्बुल के बारे में, ये जो खाना पका करके सेव होती आ रही है, इसको नॉमिनेट नहीं करते, अच्छा खाना देती है, इसके बारे में साजिद अपने जस्टिफिकेशन वगैरह देता रहता है। इसी दौरान साजिद को एक अलग ही है कि ये प्रियंका सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग नहीं बोलती है। वैसे गुड मॉर्निंग तो साजिद खुद भी नहीं बोलता, और प्रियंका का ये पॉइंट यहाँ पर सही था, लेकिन ये पॉइंट सलमान खान को हाईलाइट करना था कि क्या बात है प्रियंका, जब तक अंकित था तब तक तुम मुंह में दही जमा करके सुबह रूठी बुआ बन के खड़ी रहती थी, अंकित क्या गया, तुम तो शालिनी के साथ डांस खेलने लग गई, इतना एकदम से बदलाव कैसे आ गया तुम्हारे अंदर। लेकिन अफसोस ये सारे पॉइंट सलमान खान ने यहाँ पर पिक ही नहीं करे, और शालिनी और टीना दोनों एक दूसरे को डोंट गो हार्ड ऑन हर बोल करके एक दूसरे को वो करेला शॉट्स पिला देते हैं। अब पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आया है कि डोंट गो हार्ड ऑन हर, डोंट गो हार्ड ऑन हर, इसके ऊपर गाना बनाएगा टोनी कक्कर, जिस तरह से शालीना डोंट गो हार्ड ऑन हर। और जैसे कि मैंने दोपहर में एक वीडियो डाला शुद्ध टाइम्स वाला कि इसको शालीना को मिली है ऑल्ट बालाजी उल्लू ऐप की फिल्म, वेब सीरीज, और जॉनी सिंस हॉलीवुड का, उसको सताया भाई बेरोजगार होने का डर, डोंट गो हार्ड ऑन हर। क्या पता भाई साहब, ऐसे डोंट गो हार्ड ऑन हर इसके ऊपर मीम्स या फिर तो ये शालीना के साथ साथ उनका जो डायलॉग है डोंट गो हार्ड ऑन हर, ये काफ़ी वायरल हो सकता है, कई लोग इसके ऊपर मीम्स या फिर गाने वगैरह बना सकते हैं। खैर, ये करेले वाली टास्क हो जाती है ओवर, उसके बाद फैमिली का इंटरेक्शन और उनसे बातचीत वगैरह, और हमें पता चलता है कि ये फैमिली वाले जो है वो घर के अंदर भी आएंगे, जहां पर शिव की मम्मी ने सबका दिल जीत लिया, और सलमान बोलते भी हैं कि शिव काफ़ी चांगला खेलते है और वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है, जहां बाकी सारे कंटेस्टेंट में कुछ कमी कुछ खामियां हैं, बट शिव के गेम में एक भी कमी नहीं निकाली गई है। और जिस तरह से शिव की आई हैं भाई साहब, मुझे बहुत स्वीट, बहुत हम्बल लगती हैं, और मैं तो पहले भी उनको देख चुका हूँ, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि उनके प्रति एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर पहले से ही है। वहीं स्टैन की मम्मी ने भी काफ़ी फायर वाला अंदाज दिखाया। टीना की मम्मी, शालिनी की मम्मी तो जैसे कि ऑलरेडी धृतराष्ट्र का एग्जांपल दे ही चुका, तो उनके बारे में क्या ही बोला जाए। सुम्बुल के पापा नहीं आए भाई, अरे कितनी बार आएंगे यार, मतलब ऐसा है कि सुम्बुल के पापा इतनी बार आ चुके हैं कि मेकर्स ने भी बोल दिया भाई टॉकी साहब आप मत आओ, आप बिल्कुल मत आओ, आपकी फैमिली में कोई और है क्या, चच्चा ताऊ उन्हें भेज दो, बिकॉज आप इतनी बार आ चुके हो तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या मतलब डीएस के बोल देगा अबे इतनी बार ला रहे हो तो घर के अंदर भेज दो ना सीधा कंटेस्टेंट बना करके। इसलिए थोड़ा सा लोक लाज शर्म हया का मान रख करके मेकर्स ने तौकीर साहब को बोला आप मत आओ, आपके भाई साहब को भेज दो। और वो सृजिता का फियोंसे, क्या नाम है यार, माइकल ऐसा कुछ था, और नल्ली नेता का नल्ला ब्रदर भी आ गया था। दोनों भाई बहन एक नंबर के डम्ब एंड डम्बर है, यहाँ साबित हो गया। अब ये जितने भी हैं फैमिली मेंबर्स, ये जाएंगे घर के अंदर, और घर के अंदर ये जाएंगे तो घर वालों के आंसू आएंगे बाहर। अब आंसू का सैलाब उमड़ेगा, माहौल काफी गमगीन हो जाएगा, ये हम देखेंगे कल, और क्या पता थ्रू आउट द वीक हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिले। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से एमसी स्टैन ने ओपनली ग्रेसफुली अपनी गलती स्वीकार कर ली, जबकि ये अर्चना जो कि नेता बनना चाहती है उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करी। और अर्चना क्या चूरन चिपकाती रहती है कि सर ये सब मेरे को टारगेट करते हैं, उंगली करते हैं, कोई उंगली नहीं करता तुमको। सलमान खान ने काफी बढ़िया तरीके से पूरा मैटर हैंडल किया है, इतना बढ़िया तरीके से सलमान खान ने पूरा जो इंसिडेंट था वो वहां पर अर्चना के सामने स्टार्ट टू फिनिश पूरा एक्सप्लेन करा, कैसे सृजिता ने आग लगाई, कैसे सारा मैटर अर्चना नेक्स्ट लेवल पर लेके चली गई, फैंस तक को
ब्रेक कर लिया, औकात खैरात दुनिया भर की बातें कर दी। उसके बाद बोलती क्या है, सर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। वाह 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 वाह। हालांकि अर्चना सलमान खान के सामने तो बहुत बातें करती कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं, मतलब वो सुनना समझना नहीं चाहती है। सलमान के जाने के बाद भी वो अपने रूम में वो रजाई में सर छुपा करके मेरे को कुछ नहीं बोलना। भाई तेरे को बोला किसने है कि बोल ऐसा करके? शायद वो बाहर जो टीम है ना उन्हें मैसेज देना चाहती कि भैया बहुत हो गया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा फजीते हो गए हैं, बहुत ज्यादा वहां पर रायता फैल चुका है। लेकिन अर्चना बीइंग अर्चना, कुत्ते की तुम कभी नहीं सुधर सकती। मुझे लग रहा है कि शालीना की जो कुत्ते की तुम फिल्म है ना उसमें अर्चना का भी गेस्ट अपीयरेंस जरूर हो जाएगा। आफ्टर ऑल उसने भी तो क्रिंज वाली फिल्म करी है ना, तो वो भी उल्लू ऐप या ऑल्ट वाला जी पर डेफिनेटली आ सकती है। उसने बिकनी मिस बिकनी वाला, आई थिंक ये बिकनी वाला जो टॉन्ट है ना वो सलमान खान ने मारा भी था ना इसको, अर्चना को। चलो एमसी में तो टैलेंट है, उसका कॉन्सर्ट होता है, तुम्हारे लिए क्या करें मिस बिकनी वाला? क्या तुम्हारे 76 के लोगों को पसंद आएगा? तुम बिकनी में नाचोगी क्या? तो अर्चना जितनी जल्दी दूसरों के प्रोफेशन पर चली जाती है, क्या वो खुद दूध की दुली है? वो तो मिस बिकनी और पता नहीं कैसी कैसी थर्ड क्लास लुक की वेब सीरीज करके आई है, और वो स्टैन के बारे में बोली थी कि इसके गाने में गाली गलौच रहती है। अर्चना की ये जो पर्सनैलिटी है ना इसके ऊपर उसके क्षेत्र यानी यूपी में ही एक बात कही जाती है कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें खुद 50 छेद। तो अर्चना शुड बी द लास्ट वन जो दूसरों के प्रोफेशन पर या फिर दूसरों को बोले कि गाली गलौच या फिर संस्कार। जैसा कि सलमान ने बोला कि अर्चना तुम दूसरों को संस्कार का ज्ञान देती हो, तुम्हारे खुद के संस्कार कहाँ हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब इन तमाम बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, क्या है आपका रिएक्शन, कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, अरे भैया रुकिए, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, एलिमिनेशन तो किसी का नहीं हुआ, लेकिन बवाल वोटिंग ट्रेंड, ये चाहेगा वो चाहेगा। भाई ये जो वोटिंग ट्रेंड के नाम से आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपको कब अकल आएगी? वो लोग वोटिंग ट्रेंड डाल देते हैं, अफलातूनी, ये ऊपर वो नीचे, ये ऊपर वो नीचे, ये जाएगा बवाल वोटिंग ट्रेंड, ओपनिंग क्लोजिंग, ये वो। क्या कोई एलिमिनेशन हुआ? मतलब जिन लोगों ने वोट दिए भाई आपका तो कट गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शालीन का काट दिया टीना दत्ता ने, और वोटिंग ट्रेंड वालों ने काट दिया आपका। एक अति विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि जब तक इंडिया में सिनेमा लोग सीएचयू बनते रहेंगे, सिर्फ सिनेमा ही नहीं, अशुद्ध अंकल कहिए या फिर चोमू चूसली या फिर वो फिल्मी पटाखा, ये पटाखा फिल्मी विंडो, मतलब ये लोग भर भर के आपको बेवकूफ बनाते हैं। आप लोगों का ये जो होता है ना एकदम से अंधी रेस में दौड़ने वाला अंदाज, या फिर आपकी कम बुद्धि, आपको लगता है कि आपके वोट से कोई आगे बढ़ने वाला है, आपके इसी कम बुद्धि वाले अंदाज का फायदा उठाते हैं अशुद्ध अंकल, वो चोमू चूसली। और ऐसे चोमू चूसली या फिर अशुद्ध जैसे लोगों को देखने वाले लोग कमेंट करते हैं कि डीएसके को इस शो की कोई मालूमात नहीं है, अशुद्ध अंकल बहुत अच्छा बोलते हैं, चोमू चूसली बहुत अच्छा बोलता है। भाई साहब वो अपने रिव्यू में जो बोलते हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं दिखता आपको एपिसोड के अंदर, वोटिंग ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं। वो गौरी नगौरी आ गई क्या शो के अंदर? लेकिन मेरे रिव्यू में मैं जो कुछ बोलता हूं वो आपको एपिसोड में दिख जाता है। तो खैर मेरा तो भगवान खुद साक्षी है, समय खुद साक्षी है कि किसको कितनी मालूमात है शो की, फॉर्मेट की, या फिर किसको कितना नॉलेज है इस इंडस्ट्री का। अब फिर भी आप लोगों को लगता है कि आपके वोट करने से, वोटिंग ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो प्लीज लगे रहिए। ये सब कुछ उतना ही यूजफुल या उतना ही यूजलेस है जितना कि आप अपनी स्क्रीन पर ये आदमी देख रहे हैं जो कि फ्लड आई हुई सिचुएशन में घर से पानी बाहर उलीच रहा है। उसे लग रहा है कि घर से बाल्टी भर भर के पानी फेंक देगा तो घर का पानी निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि पानी चारों तरफ है। तो घर का पानी कितना भी बाहर फेंक लो भाई, कुछ होने वाला है नहीं। ऐसा ही फलसफा होता है ये अशुद्ध अंकल या फिर चोमू चुसली के वीडियोस का। वो अफलातूनी किस्से कहानियां बना देते हैं जिनका कहीं कोई हकीकत से लेना देना है नहीं, लेकिन आप फिर भी उन्हें देखते हैं, भर भर की व्यूज देते हैं। एंड ऑफ द डे आपका कट जाता है। आपको कटवाने का शौक है तो वो लोग आपका काटते रहते हैं। और मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं, आपका पावर आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं। आप मुझे हेटर बोल के चुप कराना चाहते हैं, मैं तो चुप वैसे भी नहीं होने वाला हूं। नुकसान होगा तो आप ही का नुकसान होगा, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपना फर्ज अदा करता चला जाऊंगा। चलिए इस उम्मीद के साथ कि लोग मेरी बात को सुने, समझें, अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करना सीखे, भेड़ चाल में चलना बंद करें। उम्मीद करूंगा कि लोग थोड़ा सा सेंस या फिर अपने दिमाग का भी प्रयोग करें। फिलहाल आप अपने हाथों का प्रयोग करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा आपके भी रिएक्शंस अबाउट द एपिसोड, जो हैपनिंग वगैरह जो कुछ भी हुई है। सलमान की होस्टिंग आपको कैसी लगी और जो फैमिली मेंबर्स आए थे किसने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।